न्यूट्रिशन डाइट को एक साइड पे रख के 1.5 साल पहले व्हेन आई वाज इन द जिम अपने आप से कम मत समझो। My head's so messed up, but I can't fold it. वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू कॉन्शियस वीडियो एंड आई होप आप एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की शुरुआत करते हैं। आज की जो थॉट होने वाली है वो ये है कि ध्यान से सुनो। मेरे नाना जी ने मेरे को ये बात बोली थी कि किसी भी इंसान को अपने आप से कम मत समझो और अपने आप को किसी भी और इंसान से कम मत समझो। सो डे 3 एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ ट्रेनिंग सेशन। पिछले एपिसोड में थोड़ा जो फोकस था वो अपर बॉडी पे ही था एंड नाउ आज थोड़ा सा फोकस करेंगे ऑन लेग्स, ठीक है। और वापस फुटबॉल की कंडीशनिंग पे भी आना है, तो रनिंग भी शुरू करेंगे। तो आराम से एंजॉय करो। इस प्रेप की शुरुआत में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई अब से 1.5 साल पहले व्हेन आई वाज इन द जिम परफॉर्मिंग डिफरेंट बेंचेस फॉर माई चेस्ट या कोई भी एक्सरसाइज, स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी फॉर्म के ऊपर, बॉडी पोस्चर के ऊपर बड़ा ध्यान रखा था। बट ऑन द अदर हैंड जहाँ पे मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेज कम से कम ही परफॉर्म करता था, उसके ऊपर बहुत सारी करेक्शंस मैंने फाइंड करी कि मेरे को करनी पड़ेगी इन माय प्रीवियस वीडियोस। सो अब तो ये समझ लो कि एक बिगिनर ही हूँ वापस से। और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस के अंदर जो पोस्चर और जो फॉर्म है आपको 100% तो नहीं लेकिन 99.9% करेक्ट दिखने को मिलेगी, और जो कुछ भी प्रोग्रेस होगी वो तो आप देखोगे ही। Got a cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next. I ain't found closure. I keep a knife in my chest just to cut holes off. I don't know 'em. Leaving a bitch in the past. I gotta go now. It's over. Left me out here grieving. Shit don't add up, baby. I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. So I'm the only one I ever really needed. अभी पनीर खाने के बाद न्यूट्रिशन डाइट को एक साइड पे रख के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने रियलाइज़ करके रखा है बहुत टाइम से, एकदम से क्लिक हुआ, जो मैं आपको एज अ फैमिली ज़रूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। विच इज़ कि जब भी हम खाना बनाते हैं या मंगाते हैं, हमें हमेशा ये दिमाग में और दिल में बिठा लो कि भाई उतना ही खाना बनाना चाहिए या उतना ही खाना मंगाना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है खाने की। जो भाई हर एक इंसान को पता है कि भाई मैं इतना खाना खा सकता हूँ, इतना खाना खा सकती हूँ। बिकॉज़ मैंने देखा है खाना वेस्ट होते हुए, और शायद मैंने भी पास्ट ईयर्स में कहीं ना कहीं खाना ज़रूर ही वेस्ट करा होगा। बट द थिंग इज़ कि भाई उस खाने को बनाने से पहले वो उगता है जिसको हम अन्न बोलते हैं, और ऑफ कोर्स जो भैंस या गाय हमें दूध प्रोवाइड करती है फॉर द प्रोटीन, और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो हमें गाय से मिलते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, हम कंज्यूम तो कर लेते हैं जो हमारे लिए आसान है, बट उसको उगाना या ऑफ कोर्स गाय को प्रॉपर नरिशमेंट देना ताकि वो अच्छा दूध दे सके, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, ज़मीन के ऊपर और गाय के ऊपर, दोनों के ऊपर। तो ये चीज़ याद रखो। एंड ऑफ कोर्स भाई नेचुरल रिसोर्स ही होता है जिससे हमें खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, पानी पीने के लिए मिलता है।
तो इसको कभी भी वेस्ट मत करो, जितनी कैपेसिटी है उतना ही खाओ। Shit on that up, baby, I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. So I'm the only one I ever really need. Just done with the home workout because आज पूरे दिन दबा के बारिश हुई, बाहर ग्राउंड के अंदर पानी भर चुका था। बट फॉर अस कोई भी सिचुएशन हो, इस बार भाई साहब ट्रेनिंग सेशन मिस ही नहीं होने देंगे। Even. Shit on that up, baby, I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. So I'm the only one I ever really needed. आज मैं सॉरी फॉर दैट एक कंटेंट क्रिएटर का नाम शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको आप ये समझ लो कि मैंने कोरोना के टाइम से थोड़ा थोड़ा फॉलो अप करा है। अब तो भाई बिल्कुल ही घुस जाऊँगा, बिकॉज सीइंग हिज वीडियोज़ टूवर्ड्स शेयरिंग इंडियन फुटबॉल इंफॉर्मेशन मेक्स मी फील कि देर इज़ अ होप फॉर समथिंग ग्रेटेस्ट टू हैपन। बिकॉज भाई उन भैया ने ना जो नींव है इंडियन फुटबॉल की वो पकड़ के रखी है, जिसमें से करंट इन्फॉर्मेशन भाई जो बहुत एक सैड न्यूज़ ही है, बट हाँ यही रियलिटीज़ हैं जिसके ऊपर अगर हमने काम कर लिया ना, जैसे जो हम बोलते हैं लूप होल्स, उसको अगर हमने पकड़ के ठीक कर दिया तो वही हमारी ताकत बनेगी। और फिर जो हमारा इंडियन फुटबॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सो द न्यूज़ इज़ जो बहुत सालों से कॉमन रही है भाई हमारे फुटबॉल के अंदर, स्पेशली इन इंडिया, वो ये है कि एज के फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं फॉर प्लेइंग द टूर्नामेंट। जो हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सुबोर्तो फुटबॉल कप, जिसके अंदर CBSC की फुटबॉल टीम्स पार्टिसिपेट करती है ऑल ओवर इंडिया से। तो भाई देख लो कि रिक्वायरमेंट जो थी 2010 के ईयर बॉर्न के बच्चों की रिक्वायरमेंट थी और वही एलिजिबल थे फॉर प्लेइंग दैट टूर्नामेंट। बट जो 2008 या 9 के बच्चे थे उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के वो टूर्नामेंट खेला। और अभी इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चंडीगढ़, एक तो भाई पानी ना, हाँ तो चंडीगढ़ के अंदर भाई इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी जो स्कूल टीम है उसने करवाई है और उसने पकड़ा भी है कि ये सब हुआ है। तो भाई देख लो, इन सब चीज़ों को साइड पे रखते हुए द थिंग आई वांटेड टू कन्वे यू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये है कि भाई प्लीज़ चेकआउट करो धनराज ध्रुवे भैया को, बिकॉज he is a revolution that we should support। बिकॉज भाई अगर उनको करेक्ट ऑडियंस मिल गई ना तो चेंज हो जाएगा भाई सिनेरियो, ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट हिम। और हाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा एंड धनराज भैया ने मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तू मेरा नाम ले और मेरे को सपोर्ट कर। दिस इज़ टोटली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं रखता हूँ टुवर्ड्स इंडियन फुटबॉल। इतने सालों की जर्नी के बाद आई हैव गॉट सम एक्सपीरियंस और उसी के साथ ही मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मेरे को लगता था वो मैंने ज़रूर बताया। तो ये चीज़ याद रखना।
closer. I keep a knife in my chest just to cut holes off. I don't know 'em. Leaving a bitch in the past. I gotta go now. It's over. Left me out here grieving. Shit don't add up, baby. I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heat. इट्स डे 7. इसी के साथ बहुत सारे प्लान्स कल माइंड के अंदर सेट करे जो दिल से एग्जीक्यूट होंगे फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड. तो भाई द ओनली थिंग आई वांट टू से इज़ कि आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड और मेंटली और फिजिकली फिट रहो. मिलूँगा इन नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन पीस. I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to